Good morning, everyone. Our today's topic is gender equality and equity in India in relation to caste, class, religion, ethnicity, disability and region. भारत में कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और रीजन के संदर्भ में जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी को हमने इस टॉपिक में समझना है. So this is very comprehensive topic in itself. So for this, first of all, we have to know about the key terms. These are equality, equity, gender equality and gender equity. So इस लेक्चर में हम इन 4 टर्म्स पर फोकस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझने की कोशिश करेंगे. Now let's start first with equality. Equality means every citizen is equal before the law. Equality means providing equal opportunity to every individual. हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही समानता कहलाता है. किसी को भी जीवन पथ पर आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता unless he himself lack the ability to go up. So to conclude, what can we say? That equality means equal sharing and division, keeping everyone at the same level. सभी को समान स्तर पर रखना, सभी को समान अवसर प्रदान करना ही समानता कहलाता है. Now let's know about equity. Equity जिसे हिंदी में समता कहते हैं, it means freedom from bias or we can say impartial treatment, निष्पक्ष व्यवहार. It refers to the principle of fairness, justice and impartiality. So इक्विटी या समता से अभिप्राय हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना है. Now let me clarify the concept of equality and equity with the help of an example. अगर हम नेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं या नेशनल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो इसके लिए अन्य कई कारकों सहित शिक्षा एक आवश्यक कारक माना जाता है. So it is a serious thought as well as a great necessity that we have to educate each and every individual of the nation so as to build their capacity by making them skillful, because every individual is a great asset for the nation. Even in our constitution, it is stated that education is everyone's right. So if equal opportunity or platforms are being provided to all to get education, irrespective of their color, caste, race, sex, religion, etc., then it is called equality. Now let's know about equity. Equity means fair decision. Equity means to do justice with all. Here we have to see one thing, that to maintain equality it is very important to adopt equity. समानता को सुनिश्चित करने के लिए हमें समता को अपनाना अति आवश्यक है. Now let's see how. देखिए, अभी हमने एजुकेशन के संदर्भ में इक्वालिटी की बात की कि सभी को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना so that हर व्यक्ति कुशल बन सके और अपनी योग्यताओं का विकास कर सके. लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हैं, दोनों को वही पाठ्यक्रम देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए ही उपयुक्त है, दोनों कैटेगरी चिल्ड्रन को वही कंटेंट देते हैं, सेम मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं, सेम स्कूल में पढ़ाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए उपयुक्त है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इग्नोरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. We are not doing justice with disabled children. We are not taking fair decision to teach disabled as per their needs. हम यहाँ दोनों कैटेगरी के बच्चों को शिक्षित करते हुए समानता को स्थापित करने के बजाय डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. अब दोनों कैटेगरी के बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि हम आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षित करें. इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यहां हमें इक्विटी या समता को भी अपनाना होगा, क्योंकि इक्विटी या समता के अंतर्गत न्यायपूर्ण व्यवहार आता है, तो डिसेबल्ड बच्चों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना आवश्यक है.
इक्विटी या न्यायपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत हम अयोग्य या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को उनकी अयोग्यता के आधार पर स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाते हैं और उनका विकास सुनिश्चित करते हैं। इन दिस वे, बाय अडॉप्टिंग इक्विटी, वी आर डूइंग जस्टिस विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड taking fair decision to uplift them accordingly and making them to avail their right of getting education successfully. So, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि समानता से अभिप्राय सभी को समान अवसर प्रदान करने से है, लेकिन समानता को सुनिश्चित करने के लिए समता या इक्विटी को अपनाना आवश्यक है। समानता को सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण व निष्पक्ष व्यवहार आवश्यक हो जाता है। I hope the concept of equality and equity is all clear to all of you. Now let's proceed further with gender equality and gender equity. Gender equality means equality between men and women. लिंग समानता से अभिप्राय दोनों लिंगों पुरुष व स्त्री जाति के साथ समान व्यवहार से है। लिंग रूढ़ियों से ऊपर उठकर पुरुष व स्त्री दोनों को विकास के समान अवसर प्रदान करना ही लिंग समानता कहलाता है। यहां हमने एक टर्म यूज की है, लिंग रूढ़ियों से ऊपर उठकर। लिंग रूढ़ी युक्ति, इंग्लिश में इसे जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसका अर्थ है किसी विशेष लिंग के प्रति वो मानसिक संरचना या दिशा निर्देशों का एक ऐसा समूह जिसे प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करना संभव नहीं होता है तथा वे अति सामान्यीकृत होते हैं। यह किसी विशिष्ट लिंग के प्रति एक विशिष्ट विचारधारा होती है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, समाज द्वारा सामान्यीकृत फीमेल जेंडर के प्रति यह अवधारणा है कि फीमेल्स कोमल, शर्मीली व विनम्र स्वभाव की मानी जाती हैं, जबकि मेल कठोर व आक्रामक स्वभाव के होते हैं। Another example of gender stereotype can be taken as female gender cannot do well in maths or science as compared to male gender. लेकिन ये सभी समाज द्वारा सामान्यीकृत लिंग रूढ़ी युक्तियां हैं जो हमेशा सत्यापित नहीं की जा सकती हैं, इसलिए स्वीकृत नहीं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें लिंग रूढ़ियों से ऊपर उठकर दोनों लिंगों के साथ समान व्यवहार करना है और दोनों को समान अवसर प्रदान कर दोनों के विकास को सुनिश्चित करना है। ऑल्सो टू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी को एडॉप्ट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जेंडर इक्विटी को जेंडर इक्वालिटी का पूरक माना जाता है। जेंडर इक्विटी इज सप्लीमेंट्री टू जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्विटी मीन्स fairness or to do justice with both the gender, male as well as female gender. दोनों जातियों पुरुष व स्त्री जाति को उनकी प्राकृतिक योग्यताओं के आधार पर व आवश्यकतानुसार विकास के सुअवसर प्रदान करना। जैसे सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना जेंडर इक्वालिटी के अंतर्गत आता है कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हैं, दोनों को इक्वल फुटिंग पर रखना है, सो दैट दोनों ही जेंडर अपने आप को शिक्षित कर सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। लेकिन जेंडर रिसर्च स्टडीज हमें बताती हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट मेल लिटरेसी रेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो बालिकाओं की शिक्षा को सुविधाजनक बनाते हैं और शिक्षा हेतु उन्हें अभिप्रेरित करते हैं, जैसे सेपरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर गर्ल्स या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सभी प्रोग्राम्स बालिकाओं की शिक्षा को प्रमोट करने हेतु हैं, सो दैट फीमेल लिटरेसी रेट को भी मेल लिटरेसी रेट के एट पार लाया जाए। तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में मेल और फीमेल जेंडर में समानता प्राप्त कर सकते हैं, समानता को एंश्योर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट जेंडर इक्विटी दैट इज टू बी अडॉप्टेड टू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी।
Now I hope you have understood all the terms: equality, equity, gender equality and gender equity. So this is all about our today's topic. Thank you and have a nice day.